बट एक चीज है धीरवा, आपने मेरे को जब जब वो बोला है कि जा हो जाएगा, तो काम मेरा हो गया है ना। हाँ, कुंडली में गिरह पकड़ना पड़ते हैं ना। हाँ पंडित जी लोग तो केवल गुण मिला देते हैं, गुण मिला देते हैं, और गुण नहीं मिल रहा हो तो मना कर देते हैं। हाँ। बता रहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अच्छा, कार्ड में बता देते हैं। हाँ, कार्ड में मतलब ऐसा कार्ड आ जाता है कि मृत्यु हो आ जाए। सो नमस्ते एस्ट्रो धीरेन्द्र रितोरिया जी, फाइनली आज आपने हमें भी बुला लिया अपने चैनल पे। अब तुम इतनी फेमस हो गई तो बुलाना तो पड़ेगा ना अपने चैनल पे। हाँ, क्योंकि हम ज्यादा इंटरव्यू देते नहीं, अब आपके चैनल पे हमें आना ही पड़ा इंटरव्यू देने, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए आपने हमारे प्लानिटरी सपोर्ट से। पहुंचा दिया है अमेरिका, तो बुला चैनल पे बुलाना तो पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो सही है, और हमने मना भी नहीं किया। देखो, आपका चैनल है, आपने पहुंचाया, तो हम मना कैसे कर सकते हाँ, चलो, धन्यवाद धन्यवाद। हैं। दिव्या देखो, फाइनली पहुंच ही गए, आपने हमारा वीजा लगवा दिया, आपने हमें अमेरिका पहुंचा दिया, ठीक है, आपने चलो, हमारा करोड़ों के वॉलेट वॉलेट चलवा दिए पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो हमने तो सपने में वीजा लगवा दिया ना, सपने में। सपने में लगवाया था आपने, हाँ मुझे याद है। अब हम तो कभी कभी गए नहीं अमेरिका दूतावास। हम तो कपड़े भी बता दिए अमेरिका दूतावास में, खोल लो कैसे कपड़े पहने थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद, अभी भी याद है कि आपने सपना देखा था, जबकि वीजा 70 रुपए थे मेरी बैंक में, और वीजा के कोई चांसेस नहीं थे। और मैंने सपना देखा था कि मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, पिंक कलर की कोई, आपने ही बोला था ना मुझे, कोई पिंक कलर का। मैंने तो बोला था सपने में आके कि पिंक आपने कलर के सपने, कपड़े पहनी हुई थी। हाँ एक्चुअली सपना क्या था कि मैंने सपने में ये देखा था कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने आपको सपने में बोला था कि जिरवा वीजा लग जाएगा, आपने कहा हाँ लग जाएगा। और आपने कहा था कि वो जो पिंक कलर वाली, हाँ यही तो सपना था, आपने कहा था वो जो पिंक कलर वाली जो पहनी हुई है वो लड़की अप्रूव कर रही है सबके वीजा, तुम उसके पास जाओ। और मैं जब तक हाँ, सपने में उसके पास जाती, तब तक मेरा सपना टूट गया था, और अगले दिन मैंने आपको जब बोला, तो आपने कहा हो जाएगा। और जब मैं इंटरव्यू देने गई थी वीजा का, तो ये कहानी किसी को पता नहीं है, और एक्चुअली तब एक पिंक कलर पहने हुए कोई लड़की बैठी हुई थी, और फिर मैं और एप्पल दूसरी क्यू में थे। तो मैंने और एप्पल ने फट से, मुझे सपना याद है कि धीरवा ने कहा था पिंक कलर वाली लड़की वीजा अप्रूव कर रही है, तो हम उस लाइन को छोड़ के उस क्यू में लग गए थे। और कहानी ये है कि वीजा तो लग गया हमारा और हम अमेरिका में बैठे हुए हैं। वीजा लग गया ना, 26 रुपये 70 रुपये में। 70 रुपए में, यस 70 रुपए में, मतलब किसी का नहीं लगा आज तक। बैंक बैलेंस चाहिए होता है, हाँ, तो एफडीज बैंक चाहिए होती है। बैलेंस। हाँ, हाँ। बिना बैंक बैलेंस की नहीं है, बैंक बैलेंस लगती है, प्रॉपर्टी दिखाना पड़ती है, बहुत सारी चीजें दिखाना पड़ती है। हाँ, और आपने कितने कॉन्फिडेंस से कहा था जाओ लग जाएगा। आपको क्या, हमें भी वाणी सिद्धि योग है ना। हाँ, ये तो अपने परिवार में आई थिंक मेरे को और आपको वाणी सिद्धि योग है, कि हम लोग जो बोल देते हैं वो हो जाता है। मेरे मेरे कहने से भी कितने लोगों को बस कहना होता है और धीरे चीजें हो जाती है ना। हो जाती है। हाँ। बट एक चीज है धीरवा, आपने मेरे को जब जब वो बोला है कि जा हो जाएगा, तो काम मेरा हो गया है ना। हाँ, हाँ। तो क्या आप, हाँ। अब जैसे कई बार होता है ना, कई लोग होते हैं जैसे जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मेरे मुंह से कुछ निकलती नहीं है। हाँ। जैसे कई करेक्ट। बार तुमने भी की होगी कि बोल दो, लेकिन हम बोलते नहीं, टाल देते हैं। टाल देते हो, हाँ, मैं जब बोलती थी वह बोल दो ना $40 मिलियन लग गया, तब आप नहीं बोलते हो जब और अब बोल रहे हो आप, जब मैं अमेरिका आ हाँ, गई तब आप बोल रहे हो, है ना। हाँ, अमेरिका पहुंच गए ना, तब लग जाएंगे $40 मिलियन। हाँ, अब लग जाएंगे $40 मिलियन। यहाँ रह के तो लगेंगे नहीं इतनी जल्दी। दिल भाई एक बात बताओ, मेरा तो मैंने देखा ही है कि आपसे, अब आप तो भैया हो, तो फिर आपसे तो हर चीज पूछ ही लेती हूँ, और आप कुंडली टाइम टू टाइम मेरी देख ही लेते हो। लेकिन और मतलब बहुत किस्से आपने मेरे को सुनाए अपने एस्ट्रोलॉजी के, थोड़े से हमारे हम मतलब जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें भी तो बता दो कि आपकी क्या पावर है, और किस तरह से आप लोगों की भविष्यवाणियां करते हो और चीजें हो जाती, कुछ किस्से सुनाओ। इससे तो देखो बहुत सारे हैं। हम्म। हाँ, बताओ। देखा जाए तो ये इनके पार्लर पे एक लड़की आती थी बहुत बहुत टाइम से। हाँ। और उसकी शादी नहीं हो रही थी, हम्म। है ना। इंदौर के फेमस फेमस जो अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, है ना, जिनका हम्म। खानदानी ही ज्योतिषी का। हाँ। उन लोगों ने तब उस लड़की को मना कर दिया कि तुम्हारी शादी नहीं होती है, शादी नहीं होगी। हम्म। तुम तो अपने घर बैठ जाओ, अगर शादी करोगे तो पूरी बर्बाद हो जाओगी। हम्म।
तो इंदौर में अटल द्वार के पास एक पंडित जी रहते हैं, वो वहाँ भी गई तो वहाँ उसके लगन नहीं निकले। फिर एक हम्म एलआईसी में पंडित रहते हैं, वहाँ गई। हम्म उन्होंने उस भाई को मना कर दिया कि भैया इसके तो शादी के योग ही नहीं है। हम्म पाटलिपुत्र में फिर एक पंडित जी है जिनका पुरखों का यही पेशा है ना। हम्म। उन्होंने यही बोल दिया उसके भाई को कि आपकी बहन को तो घर बैठा लो, इसकी शादी के कोई योग ही नहीं है, शादी वादी करेगी तो ये बर्बाद हो जाएगी। अरे बाप रे, हाँ। अब ये तो क्या इनके पाले पे काम करती थी ना। हम्म तो बोला कि एक काम कर, तो भैया के पास जा, भैया बताएंगे फिर कुछ। हम्म अब फिर मेरे पास आई। हम्म और फिर जब आई हमने कुंडली वुंडली देखी। हम्म तो ठीक है, उसकी एक ही पूजा करवाई थी हमने, उससे हम्म। केतु वेतु गलत से केतु है ना। कौन सी पूजा? केतु ग्रह की पूजा करवाई हमने उसकी। हाँ हाँ। ये उपाय करवाया हमने उसको, 6 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई। और अभी अच्छे से रह रही हो? अच्छे से रह रही है, 2 3 2.5 साल हो गए, उसके 2 बच्चे हैं अभी। दो बच्चे भी अच्छे हो से गए, रह रही वाह। है। हाँ। हाँ, ओके। तो तो कुंडली में ग्रह पकड़ना पड़ते हैं ना। अब पंडित हाँ जी लोग तो केवल गुण मिला देते हैं, गुण मिला देते हैं, और गुण नहीं मिल रहे हो तो मना कर देते हैं। हाँ। अंदर की बातें भी देखना पड़ती ना। करेक्ट। अब हाल फिलहाल अभी एक किस्सा हो रहा है कि उसी लड़की के घर ससुराल में हम्म। चोरी हुई, उसके यहाँ क्या हो गया? चोरी हो गई, चोरी। चोरी हो उसी लड़की क्या? उसी लड़की के यहाँ अभी हाँ। पिछले महीने की बात हम्म है ना। अब उसने मुझे फोन लगाया हम्म कि भैया मेरी चोरी हो गई है, चोरी को पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। हम्म। अब मैंने उस समय देखा, फिर गिरह नक्षत्र वगैरह सब देखे, तो फिर मैंने मना कर दिया हाँ कि भैया अभी ये चोरी हुई है, तुम्हारे गलत मुहूर्त में चोरी हो गई है, हाँ ना मिलेगा ना सामान मिलेगा, हाँ है ना। तो आज तक ना तो चोर मिला ना सामान मिला। हाँ। तो आप क्या? जबकि उनको जबकि उनको मालूम था कि चोरी किसने करी है, लेकिन अच्छा, बिना उनको पता सबूत था? को पता था कि शंका थी कि इस व्यक्ति ने चोरी करी है, लेकिन क्या बिना सबूत के कुछ बोल नहीं सकते। हाँ वही हुआ, तो ना उन्होंने बोला उसको, ना हाँ। चोर पकड़ा गया, उसका रिपोर्ट भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम्म। करेक्ट। तो ये होता है, कई लोग ग्रह पकड़ नहीं पाते हैं अच्छे से। हाँ, बिकॉज मैं देखती हूँ कई एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि आपको तो पता है कि मैंने खुद ने 10 एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाए, मेरी तो अब कहानी सबको पता ही है। बट क्या ग्रह कितना इतना मायने रखते हैं दिन पर ग्रह? अब जन्म के समय जो ग्रह होते हैं वो धीरे धीरे चेंज तो होते हैं ना। हम्म जब पंडित जी पर हम लोग जाते हैं ना, तो पंडित लोग वही कुंडली देख लेते हैं, जन्म के समय जब पैदा होती बनती हुई जो हम्म कुंडली, हम्म। उसी के साथ सारे कर देते हैं। जबकि उनको देखना चाहिए कि आज की वर्तमान की स्थिति में भी ग्रह क्या बोल रहे हैं, हम्म। कौन कौन से घर में बैठे हैं, उसका क्या परिणाम आएगा। तो करेक्ट करेक्ट। वो देखना चाहिए, तब पूरा पक्का रिजल्ट आता है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है कि आगे जाके हमको कौन से उपाय करवाना है, या कौन सी राय देनी है, कौन सी सलाह देनी है। अब हम्म मेरे पास तो क्या टैरो कार्ड भी है, हम्म। ज्योतिष भी है, तो मैं दोनों का मिक्स कर लेता हूँ। तो मेरे रिजल्ट है ना, और ज्योतिषी से बहुत बहुत ज्यादा बेहतर आते हैं। ये एस्ट्रो टैरो वालों के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, बहुत स्ट्रांग आते हैं, जो टैरो में भी देख लेते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं। क्या है ना, ज्योतिष में तो क्या लंबा भविष्य दिखाई देता है ना, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में फिर टैरो देखना पड़ता है। तो टैरो में प्लैनेट्स दिखते हैं फिर? टैरो में प्लेनेट भी दिखते हैं ना। अच्छा, प्लैनेट्स भी दिखते हैं। हाँ, टैरो में प्लेनेट कौन सी स्थिति चल रही है, कौन सा ग्रह अभी दिक्कत दे रहा है वर्तमान में, क्योंकि कुंडली में तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, फिर और सूक्ष्म दशा पता चलती है ना। लेकिन हम्म टैरो तुरंत वर्तमान में ही पता चल जाता है कि अभी 2 दिन के लिए कौन सी दशा आने वाली है। हम्म। एक बात बोलना चाहती हूँ धिरवा कि क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ और मैं दुनिया को बोलती हूँ कोई ग्रह नहीं, कुछ नहीं, सबसे बड़ा ग्रह अंजना रितोरिया है ना अंतरिक्ष में, मैंने बोल दिया तो काम हो गया। या टैरो, कई टैरो कार्ड रीडर है धिरवा या हीलर है, वो मेरे पास आते हैं है ना ब्लेसिंग्स मांगने। तो मैं हाँ। बोलती हूँ किसी पे भी डिपेंडेंसी ना रखो, ना टैरो पे ना प्लैनेट्स पे। बट एक बस वही एक चीज है जो मैं अपने अपने लोगों से छुपाती नहीं हूँ कि हाँ, मैं हेल्प लेती हूँ प्लैनेट्स की। क्योंकि एक तरफ मैं बोलती हूँ मैं टैरो की हेल्प नहीं लेती या मैं एस्ट्रो की हेल्प, मैं टैरो की तो मतलब टैरो कार्ड मैं खुद किया करती थी। तो डिपेंडेंसी में लोगों की खत्म कर रही हूँ कि प्लैनेट पे डिपेंड नहीं होना है। कि किसी ने कह दिया कि नहीं हो सकता तो आप वो बात नहीं मान सकते, आप अपनी दिमाग में चीजों को क्रिएट करके आप वो नहीं वाली स्थिति को भी पॉजिटिव कर सकते हो, ये मेरा सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से जो ग्रह नहीं दे रहे हैं हम वो भी ले सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है।
बट आप ये बताओ कि प्लैनेट्स का सपोर्ट तो रहता ही रहता है, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में लिए हैं प्लैनेट्स के सपोर्ट, बहुत सारे लिए हैं। चाहे वो मंगल की दशा में डॉगीज को रोटी खिलाना हो, कौवे को रोटी खिलाना हो, या हनुमान मंदिर जाना हो। अब आज जब मैं देखती हूँ, जब दुनिया मुझे बोल रही है कि कई लोग मुझे बोल देते हैं कि तुम्हारे पास ये हनुमान जी का, जैसे एक सुषमा जी हैं, वो मुझे बोल रही है हम्म। तुम्हारे पास हनुमान जी का सपोर्ट है, कोई कुछ बोल रहा है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने एक्शंस लिए थे वो एस्ट्रोलॉजिकली फिट बैठ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है ना। भले ही मैं मानती नहीं थी, एक वक्त में आने के बाद जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया तो मैंने पूरी तरह से ग्रह छोड़ दिए, कुंडली दिखाना छोड़ दी, सब छोड़ दिया। अब वापस जाके वापस से प्लैनेट्स को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी रुपया, जब मैं 40 से 40 करोड़ लिख रही थी, अगर आपको याद हम्म। है ना, तब आपने मुझे देख के बताया था कि अंतरदशा में इस वक्त बुध चल रहा है, हाँ। करेक्ट। और बुध का हाँ, काम होता है लिखवाना। और अपना 30 काम दिन लिख। के लिए आपने कहा था कि अंतरदशा में सिर्फ 30 दिन के लिए है बुध, और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अगर बुध आया है और लिखवा रहा है तो 30 दिन में खत्म कर दो लिखना। इसीलिए 40 से 40 करोड़ 30 दिन में मैंने लिख के खत्म की थी। और आज 40 से 40 करोड़ की वजह से मैं यहाँ पहुंच गई। तो इसका मतलब जो प्लैनेट्स आते हैं वो अपना काम करवा ही देते हैं। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली मुझे बोला कि कितनी तारीख से लगा था मेरा राहु अंतरदशा में? कि 5 जनवरी 2023 से 6 मार्च तक के 2 महीने के लिए आया था अभी आपके पास राहु, हाँ है ना। और अगर 6 मार्च निकल जाता हाँ। तो मैं अभी अमेरिका में नहीं बैठी होती। अमेरिका में नहीं बैठे, हाँ। तो जब आपने ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतरदशा में भी ग्रह आके अपना काम कर देते हैं, है ना। तो क्या तो तुम निकल गई 28 फरवरी को निकल गई, उससे मैं पहले ही 28 फरवरी को निकल रही थी, हाँ। तो अब चांद ये भी लेट चीज हो मुझे जाता। पता नहीं थी निर्भय, लेकिन एक चीज है, ये चीज मुझे पता नहीं थी कि कोई अंतरदशा में मेरे, वो तो बुक के टाइम पे भी आपने मेरी कुंडली देख ली तो अंतरदशा में बता दिया बुध चल रहा है, तो उस वक्त का मैंने फायदा उठा लिया। ऐसे ही इस बार आपने मुझे बता दिया था कि राहु चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था। बट मेडिटेशन में मुझे अमेरिका की बहुत स्ट्रांग थॉट्स आ रही थी, बहुत स्ट्रांग, और मैंने टिकट करवा लिया। जब मैं यहाँ आई तब आपने बताया कि अच्छा वो तुम निकल ली, नहीं तो 6 मार्च के बाद तुम नहीं जा पाती। फिर नहीं जा तो पाती। ये साइंटिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि प्लैनेट्स तो है ही है। जब आप मेडिटेट करते हो तो आप कनेक्ट हो जाते हो हायर एनर्जीज से। और प्लैनेट की जो सिचुएशन बन रही है, हायर एनर्जीज आपको वो इम्पल्सेस दे देती हैं, क्योंकि मैं इंट्यूशन के बेस पे मैंने टिकट कराई और मैं यहाँ आ गई। लेकिन वो प्लैनेटरी भी आप सही बोल रहे हो कि राहु की वजह से ही मैं यहाँ आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लैनेट्स और एनर्जीज वर्क कर रही है जिंदगी में। दोनों वर्क करती है। और कोई किसकी प्लेनेट्स क्या? प्लेनेट्स भी तो ऊपर ही बैठे हैं। हाँ, प्लैनेट्स भी ऊपर ही बैठे हैं, सही बात है। मतलब प्लैनेट्स की एनर्जी है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करो तो प्लैनेट्स का सही सपोर्ट मिल जाता है, हाँ। तो कनेक्ट हो जाते हैं उससे फिर। कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। और वो वाला किस्सा क्या था दिल में, वो मैं अपनी कल किसी फ्रेंड को बता रही थी। याद है वो जिसके मृत्यु देखी थी आपने 3 महीने की कुंडली में, वो क्या किस्सा था वो? हुआ क्या था ना, इनके परिचित है, हम्म भाभी के परिचित है एक। हम्म वहाँ पे एक लड़का काम करता था, मोमेडियन है। हम्म वो काम करता था, है ना। हम्म। तो वो उसका बहुत खाता था, उसका कैंसर हो गया था गाल गाल का। हाँ। गले में कैंसर, गाल का कैंसर हो गया था उसको। हम्म तो हुआ क्या फिर वो, इनकी दीदी जैसे, पहले तो मेरे पास कम ही आती थी इनकी दीदी, है ना। तो गए थे किसी टेरो गार्डनर के पास, हाँ। है ना। वहां से दिखा के आए, 5,000 रुपये समथिंग को फीस ली होगी उसने, है ना। 1 डेढ़ घंटा बैठा के रखा पहले तो, फिर हम्म करवाया, हम्म है ना। फीस ली, थोड़ा बहुत बताया और ये लोग चले आए बैठ के। हम्म अब वहां से आने के बाद इनकी दीदी ने हम्म सोचा कि चलो आज यहाँ भी चलते हैं, हम्म मेरे पास आने के लिए। हम्म। अब वो क्या सोचते हुए आए मुझे नहीं मालूम, क्या सोचते हुए आए, लेकिन जैसे मेरे पास आए या मैंने कार्ड खोले तो मैंने कहा आपको तो पितृदोष हम्म हम्म है ना, पितृदोष के बारे में आप सोच रहे हो आप। हम्म हाँ मैं तो सोच, तो उनको समय पितृदोष की दशा चल रही थी। हम्म इनको मतलब इसकी पूजा करानी थी उनको, हम्म कि घर में जो परेशानी चल रही थी। और यही बात उन्होंने जिस टेरो कार्ड के पास गए थे उसने भी यही बताया। हम्म पाता वाता में उन्होंने सोचा कि चलो मेरा जो लड़का जो काम करता है वो बीमार ज्यादा चलता है, तो चलो कुछ दिखा देते हैं। हम्म कॉमेडियन की कुंडली तो होती नहीं है। हम्म तो मैंने टेरो कार्ड ही देखी, मैंने कहा चलो टेरो कार्ड ही देखते हैं। हम्म जब मैंने टेरो कार्ड खोले तो उसमें
कुंडली का 8वां घर मृत्यु का होता है। हम्म। हम्म। तो अब अपने घर में जो कार्ड आया था, हाँ। बता रहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अच्छा, कार्ड में बता देते हैं? हाँ, कार्ड में मतलब ऐसा कार्ड आ जाता है कि मृत्यु हो आ जाएगा। मतलब 3 महीना ऐसा भी पता पड़ गया आपको कि 3 महीना? हाँ। अच्छा। हाँ, कार्ड में लिखा रहता है। टेरो कार्ड जो अच्छा। होते हैं ना, उसमें समय सीमा डली रहती है, हर कार्ड में समय सीमा डली होती अच्छा, ओके। है ना। हम्म। वीकली, दिन की, सप्ताह की, महीने की, साल हम्म। की, है ना, तो कार्ड हम्म। में। हम्म। तो 3 महीने का समय उसमें आ रहा था। हम्म। ठीक है। तो अब ये बात तो मैं भी भूल गया। हम्म। और कहते भाई जनवरी, मतलब क्या मेरे ख्याल से सितंबर या ऐसा कुछ चल रहा था, हम्म। यानी जून था, हम्म। मार्च जून में से कर कुछ समय था। हम्म। अब इत्तेफाक से हुआ कि, है ना, इनको भाभी को, इनकी दीदी को अहमदाबाद किसी शादी में जाना था। हम्म। हम्म। अब इनकी टिकट सब हो गई। जिस दिन इनको शादी में जाना था वो था 3 महीने का आखिरी दिन। 3 महीने का आखिरी दिन, ओके। हाँ। अब मैं भी भूल गया, इतना याद था कि चलो ठीक है, 3 महीने का बोला था अपने किसी को, लेकिन अब तो ध्यान नहीं रहा, समय निकल हम्म। जाता फिर भूल जाता। अब शाम को 7 बजे की ट्रेन थी, हम्म। और करीब करीब जहाँ जैसे इनका ट्रेन के जाने का समय हुआ, स्टेशन, घर से निकलने के, स्टेशन जाने के लिए निकले, हम्म। इस समय फोन आया कि वो लड़का शांत है। ओह, बट आपने उस लड़के को बता दिया था क्या कि 3 महीने तक की उम्र है आपकी? नहीं नहीं नहीं, लड़के को नहीं, इनकी दीदी को बोल दिया था कि हम्म। अगर ये 3 महीने तक का टाइम आ रहा है इसके अंदर, है ना, हाँ। अगर 3 महीना क्रॉस कर लिए तो बच जाएगा, नहीं तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर शांत हो अच्छा, ऐसा आपने दीदी को बता दिया था, उसको तो नहीं बताया था? जाएगा। उसको नहीं बताया, वो नहीं आया था मेरे पास, वो नहीं आया था, उनकी दीदी आई थी। अच्छा, ओके। नहीं, मैं उस हिसाब से सोच रही थी कि मालूम पड़ा लड़के के दिमाग में आ गया कि 3 महीने में, सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर मालूम पड़ा वो चला गया, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आई नहीं था। ओके। ये लोग विश्वास कम करते हैं ना कुंडली पे या टेरो और वो कार्ड में। उनकी, तो ये आप एक बात बताओ, अच्छा, मतलब आपको टैरो में दिख गया था? हमारे यहाँ घर के सामने ही रहती है ना। क्या है उनकी पोजीशन अभी पॉलिटिक्स में? अभी है कि अनुसूचित जाति जनजाति की कोई अध्यक्ष अध्यक्ष। हम्म। भाजपा में? हाँ, भाजपा में। इनका क्या किस्सा वो था? है। इनका क्या किस्सा था? इनका तो क्या, इनको तो मालूम पड़ा था कि हाँ भैया कुछ देखते हैं कार्ड वार्ड वगैरह, तो उस समय तो अपने हम्म। कुछ चार्ज भी नहीं लेते थे, ज्यादा लेते नहीं थे उस समय तो। हाँ। जो जो मन की इच्छा हो जाए वो दे जाता था, पता नहीं करते थे। हाँ। तो हाँ। ऐसे आ गए थे, उन सबने टेरो कार्ड निकलवाए। हाँ। उनका तो पार्लर था, है ना, और उनके पति बहुत कोशिश करते थे पॉलिटिकल लाइन में जाने जाने का, लेकिन नहीं जा पाए। हम्म। और इनका था पार्लर। हम्म। जब ये आए कार्ड खोले तो उनका जो शुक्र का जो कार्ड था ना, उल्टा उल्टा निकला। अच्छा। तो कार्ड तो हम लोग सीधे ही फेंटते हैं, हाँ। सीधे बिछाते नहीं है, लेकिन अब सामने वाला जब जो कार्ड निकालता है उसमें कौन सा कार्ड उल्टा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते कब उल्टा हो हाँ। जाए। हाँ। हाँ। तो शुक्र का जो कार्ड था वो है ना, उनको उल्टा निकला। हाँ। ब्यूटी पार्लर कोर्स जो है वो शुक्र का है। हम्म। अब कार्ड उल्टा निकला तो मतलब ये कि ब्यूटी पार्लर किसी काम का नहीं है इनका। अच्छा। मैं हाँ। उनको मना कर दिया, ब्यूटी पार्लर बंद कर दो। हम्म। आपकी कुंडली में और टेरो कार्ड में जो योग आ रहे हैं वो आपके राजनीति में जाने के हैं। हम्म। तो मैंने कहा एक काम करो, आप ना चुनाव लड़ो, राजनीति में आप जीत जाओगे। हम्म। बस फिर उनके हस्बैंड ने भी सोचा चलो कोशिश करके देख लेते हैं। हम्म। खैर जीत के मंत्री बन गए, नगर मंत्री बन गए इंदौर शहर के, हाँ। अपने वार्ड, अपने वार्ड में। अब आप सोचो कितना जरूरी है सही गाइडेंस ना। आपने प्लानिटरी सपोर्ट से, नहीं तो वो पार्लर ही पार्लर चला रही होती, स्ट्रगल कर रही होती, कुछ नहीं होता। करेक्ट? नहीं नहीं, मतलब अगर ऊपर वाले ने आपको कुछ और बनाने के लिए चुना है और आप कर कुछ और रहे हो, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? ये मैं सिखाती हूँ, मतलब लाइफ पर्पस के हिसाब से। क्या पता उनको जनता को सर्व करना था और वो पार्लर में आईब्रोज में सर्व कर रही हैं, तो बिल्कुल गलत कर रही हैं। जो आपने बिल्कुल प्लानिटरी पोजीशन से समझ लिया। करेक्ट। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तब देख लो, नाम, शोहरत, यश, प्रसिद्धि सब कुछ मिल गया उनको। सब कुछ मिल गया, करेक्ट। मतलब प्लानिटरी सपोर्ट थोड़ा सा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक गाइडेंस गाइडेंस फिगर होती है कि प्लानिट का पूछ लो कि क्या चल रहा है ना। इसलिए पता कर लेना चाहिए। पता कर लेना चाहिए। लोग मानते नहीं है ना, कई लोग की आदत होती है दिखा देते हैं, फिर जैसे अपन किसी उपाय बता देते तो फिर करते भी नहीं है। नहीं करते। करते हैं तो साल में भटकते रहते हैं फिर वो।
हाँ बट देर में प्रॉब्लम क्या है ना एस्ट्रोलॉजी में कि हर कोई अलग अलग चीजें बोलता है, तो लोगों का भरोसा उठता जाता है एस्ट्रोलॉजर से और एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं है वो चार चीजें पकड़ के अपनी दुकान तो खोल ही लेते हैं। और ऐसे नहीं लोगों तो के पास जब आप गलत इंसान चला जाए गलत, तो फिर उसका एस्ट्रोलॉजी से ही भरोसा उठ जाता है। नहीं होता क्या है ना उसमें, या तो आप सच बोल दो, सामने वाला पूरा मान जाएगा, नहीं आएगा अगली बार आपके पास। करेक्ट। लेकिन ज्योतिष से अपन जैसे करते क्या है कि क्लाइंट आया है तो उसको कहीं जाने मत दो, जाने मत दो, हाँ। है ना। तो मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो छुपा जाते हैं। राइट। तो अच्छी अच्छी बातें वो तो बता दी, सामने वाला खुश होकर चला जाता है। हाँ। अगली बार फिर वो जाता है कि उसको खुशी मिलती है उससे जाने से, ज्योतिष कुछ बोल देता है उसके बारे में, अच्छी अच्छी बातें बोल देता है तो उसे खुशी होती है, तो वो जाता वही है। हम्म। लेकिन इस जाने के चक्कर में उसका समय सीमा निकलती रहती है ना, उसके काम तो कुछ बनती नहीं है फिर धीरे धीरे। करेक्ट। हाँ वैसे ही जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही है दिव्या, अब कितने लोग हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो हो ही रहा है। आप गलत कोच के पास चले गए, गलत तरीके से चीजें कर ली, फिर नहीं होता है एंड वो डिक्लेयर कर देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा टाइम आपके ऊपर काम कर ही रहा होता है, आपकी थॉट पे, है ना, सेम चीज प्लैनेट्स काम कर ही रहे होते हैं। आप सही इंसान से नहीं मिले, सही ज्ञान नहीं मिला, सही डायरेक्शन नहीं मिला, फिर आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती है, मतलब सबसे अच्छा प्लैनेट्स हैं। सबसे अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उदाहरण ले लो, बच्चा, हाँ। है ना। हाँ। छोटे छोटे बच्चे सबसे सबसे अच्छे माहिर होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, करेक्ट। है ना। जो जिद करते हैं ना फिर माँ बाप को भी झुकना पड़ता है फिर, करेक्ट। करेक्ट। कि चाहिए उनको वो ले ही लेते हैं वो कैसे भी करके, हाँ। है ना। करेक्ट। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करना है तो फिर उसके पीछे पड़ जाओ। हाँ मतलब हमको पता है, चीजों के पीछे पड़ जाओ बेसिकली। बस हाँ, चीजों के पीछे पड़ जाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही वही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज तो आपकी हर सोच पे पड़ रही है, अब आपकी सोच बना लो कि $40 मिलियन चाहिए तो चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। उस पर काम करेगा ही करेगा, तो वो चीज होगी होगी। करेक्ट। लोगों में धैर्य नहीं होता है कई बार कि चलो धैर्य रख ले हो जाएगा, अब जैसे $40 मिलियन मेरे को कब से चाहिए, देर बार हो गए, 2.5 साल 3 साल तो हो ही गए बुक लिखे वो, तब से मुझे $40 मिलियन चाहिए। बट ऐसा नहीं कि मैंने गिव अप कर दिया, मुझे चाहिए मतलब चाहिए और मेरी जिद है और ऊपर वाले को देना पड़ेगा। कब आ रहा है वायदा में धीरे मेरे पास $40 मिलियन? मिल ही रहा है ना, धीरे धीरे मिलता रहा है। हाँ। आ ही गया, मैं तो क्या बोलूं, धीरे धीरे में नहीं, आ ही गया। 2024 में मिल जाएंगे। 2024 में $40 मिलियन। 2024 की भविष्यवाणी है। हाँ हाँ आपने बोला था, करेक्ट। हाँ, 2024 में सितंबर, अगस्त से सितंबर 2024 से चालू हो जाएंगे आप, चालू हो जाएगा, हाँ। राइट। चालू हो हम्म। जाएंगे। जब तक रास्ते पे चलते रहो। करेक्ट। तो एस्ट्रोलॉजी आप क्या क्या करवाते थे, एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स देख लेते हो? एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, टैरो कार्ड, हम्म। न्यूमरोलॉजी। हम्म। ये हमारे खानदान में है, ये सब हम भी किया करते थे देर पहले। लेकिन फलने के ऊपर भी है, हाँ। फलने के ऊपर भी है, फलता भी है ना, किसी किसी को, किसी किसी को नहीं फलता। हाँ मतलब मुझे सूट नहीं किया था ये प्रोफेशन टैरो। तो करेक्ट। कर जाता तो यहाँ तक नहीं पहुंचते ना तो फिर। यहाँ तक नहीं पहुंचती, अगर मैं वो कर रही होती तो ये नहीं कर पाती, सबके अपने अपने रास्ते हैं, हाँ। रास्ते आगे जाके कहीं ना कहीं जाके रास्ता वो मंजिल उस रास्ते पे आई जाती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शुरुआत वहीं से हो गई थी, लेकिन वो कौन से मीडियम से आपको लोगों का भला करना है, वो मीडियम मेरा अलग है, आपका अलग है। पर्स में अगर डॉलर ये सब चीजें dirham वगैरह सब रखी रहेंगी तो विदेश जाने के चांस ही बनेंगे। विदेश जाने के चांसेस, हाँ, क्योंकि